हेलो वर्ल्ड। तो आज हम अपनी पाइथन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है बेसिक सिंटैक्स इफ एल्स का। अब ये क्या होता है, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं पहले शायद बताना भूल गया। जैसे कि हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की तरह ही। जैसे हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमारे पास एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए हमारे पास सम, माइनस और स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीज़न के लिए शायद स्लैश, हमारे पास ये ऑपरेटर्स मौजूद हैं। ऐसे ही हमारे पास कंपैरिज़न करने के लिए भी कुछ ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि डबल इक्वल, अगर हमें 2 चीज़ों का इक्वलिटी चेक करनी है, अगर फर्स्ट थिंग अगर पहली चीज़ दूसरी चीज़ के इक्वल है, और ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हमारे पास ऑपरेटर होते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्हें लिख देता हूँ इस सिंटैक्स से नीचे और यहाँ पर हमारे पास पहला है डबल इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। सो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिनका हमें कंडीशंस में यूज़ होगा। और इसके अलावा हमारे पास कंडीशंस बनाने के लिए एक चीज़ और होती है हमारे पास, कुछ ऑपरेटर्स और होते हैं, एंड, और नॉट। ये 3 ऑपरेटर हैं। वैसे हमारे पास बिटवाइज़ ऑपरेटर्स भी होते हैं, पर उन सब में बिट्स में ऑपरेशन परफ़ॉर्म होते हैं, जो कि रियल वर्ल्ड प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो उनका यूज़ बहुत कम होता है। तो इस वीडियो के लिए हम उसमें नहीं जाएँगे, वे काफ़ी डीप चीज़ें हो जाएँगी। सो हम बेसिक लॉजिकल एंड और नॉट की बात करेंगे। तो हमारे पास एक यहाँ पर है एंड, और, एंड, नॉट। अभी आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं क्या है, तो जब हम इनका यूज़ करेंगे जब ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। तो जैसा मैंने पहले बताया है अपनी पिछली वीडियोज़ में, हमारे पास कंडीशंस हमारे पास एक ऑपरेटर होता है बूलियन ऑपरेटर, जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फ़ॉल्स होगी। सो पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू नन है, या कोई वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है, या फिर वो वेरिएबल की वैल्यू 0 या 0.0, तो उसकी वैल्यू को हम फ़ॉल्स कंसिडर करते हैं। अदरवाइज़ इनके अलावा जो भी वैल्यू किसी वेरिएबल की होगी वो ट्रू कंसिडर होगी पाइथन में। तो अब तक की वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन था, जो पिछली चीज़ें थी उनका ही। तो अब इन चीज़ों का यूज़ होगा हमारी इस वीडियो में। एक सो मैंने यहाँ पर पहले से सिंटैक्स लिख कर रखा है और कुछ कोड भी छोटा-सा। तो हम हमारे पास पाइथन में कंडीशंस बनाने के लिए ये होता है, इफ एल्स कंडीशंस बनाने के लिए। सो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। पाइथन में हम इफ एल्स का यूज़ करते हैं मल्टी अलग-अलग कंडीशंस के बेस पर कोड को रन करने के लिए। तो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किसी कंडीशन के ट्रू होने पर किसी पीस ऑफ कोड को रन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर मेरी कंडीशन यहाँ पर ये कंडीशन 1 जो है, अगर ये हमारी ट्रू है तो ये वाला कोड रन होगा। अगर ये कंडीशन फ़ॉल्स है तो इस कोड को स्किप कर दिया जाएगा इंटरप्रेटर के द्वारा, और फिर हमारा ये कंडीशन चेक होगी। फिर हमारा ये कोड एग्ज़ीक्यूट होगा अगर सेकंड कंडीशन हमारी ट्रू है, और अगर हमारी थर्ड कंडीशन ट्रू है, अगर हमारी सेकंड कंडीशन फ़ॉल्स है तब ये थर्ड को चेक करेगा, और अगर थर्ड ट्रू है तो यहाँ पर ये थर्ड का कोड एग्ज़ीक्यूट होगा। अगर हमारी पहली ही कंडीशन ट्रू हो जाती है, फिर ये दूसरी और तीसरी कंडीशंस को चेक ही नहीं करेगा। तो ये इसी तरह हम एलिफ लगाकर मल्टीपल कंडीशंस और उनके अंदर अलग-अलग पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। और अगर हमारी ऊपर की सभी कंडीशंस फ़ॉल्स ग जा रही हैं, हमारी सभी कंडीशंस ऊपर की, अगर हमारी ऊपर वाली सभी कंडीशंस फ़ॉल्स हैं, तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है एल्स का, एल्स ब्लॉक बनाते हैं हम, जिसमें हम लिखते हैं अपना वो कोड जो सभी कंडीशंस के फ़ेल होने पर चलेगा। अगर ऊपर वाली सभी कंडीशन जो भी हमने लगाई है वो सभी फ़ॉल्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर एक चांस है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक, जो हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल होता है, हम इसका यूज़ करें या ना करें हमारी चॉइस है। हम केवल इफ का यूज़ भी कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये एलिफ और एल्स का यूज़ करना ही है। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। सो हमें एक मैसेज प्रिंट कराया यूज़र को, एंटर अ फर्स्ट नंबर, इनपुट फंक्शन की मदद से, और इससे हमें एक इनपुट मिलेगा, और उस इनपुट को हम इंटीजर की मदद से इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा ही फिर हम दूसरे नंबर के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारे पास 2 नंबर आ जाएँगे, तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। शायद मैंने इसके बारे में भी पहले नहीं बताया, पर अब हम जान लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। अगर हमें कोई स्ट्रिंग
स्ट्रिंग को लिखने के बेसिकली हमारे पास 3 तरीके होते हैं। पहले तो सिंगल कोट्स ये जो होते हैं, ये एक स्ट्रिंग है। अब दूसरा है डबल कोट्स, अब ये भी एक स्ट्रिंग है, पर अगर मैं इस स्ट्रिंग को मल्टी लाइन ले जाऊँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर एरर होगा। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमारे पास हमें कई लाइनों में एक सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है, मल्टीपल लाइन्स में एक सिंगल स्ट्रिंग लिखनी है, तो हमें ये 3 बार ये कोट्स लगाने पड़ेंगे। इन ट्रिपल कोट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो सब हमारी एक स्ट्रिंग होगी। अब इस स्ट्रिंग को मैं एक वेरिएबल के अंदर भी असाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक्स एक नाम का वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन करा दी और यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो सभी हमारी एक इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर वो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पर यही किया है, पर ये मैंने डायरेक्ट यूज़र को प्रिंट करा दिया और फिर हमने उससे बोला 1 के लिए हमें एडिशन करना है, 2 के लिए सब्सट्रैक्शन, 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन और 4 के लिए डिवीज़न, और हम केवल वही ऑपरेशन का आउटपुट अपने यूज़र को दिखाएँगे। तो चलिए देखते हैं इसे इम्प्लीमेंट करके। सबसे पहले हमारी इफ कंडीशन, इफ हमारा ऑपरेटर 1 है, अगर अगर हमारा जो ओपीटी है, जो हमने ओपीटी लिया है, उसकी वैल्यू 1 है। अगर यूज़र ने वहाँ पर 1 एंटर किया, तो यहाँ पर तीसरी वाली जो इनपुट है, इसमें क्या हो रहा है, पहले ये भी देख लेते हैं। ये बेसिकली प्रिंट कराएगा इन 4 लाइनों को, एडिशन के लिए 1, सब्सट्रैक्शन के लिए 2, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 और डिवीज़न के लिए 4। ये ऑप्शन यूज़र को पता चलेंगे, तो यूज़र इनमें से ही कोई एक चूज़ करेगा और वो एक नंबर होगा 1, 2, 3, 4। सो हम उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम उस नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 1 के इक्वल है क्या? अगर वो 1 के इक्वल है, तो हम अपनी इफ के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर यहाँ पर अपनी कंडीशन लगाएँगे। जैसा यहाँ पर हमने सिंटैक्स में देखा, हम इफ के अंदर अपनी कंडीशन देंगे और फिर हम ये कोलन लगाएँगे। कोलन के बाद हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर 4 स्पेसेस का एक टैब स्पेस मिलेगा, जिसे इंडेंटेड ब्लॉक बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको। इस 4 स्पेसेस के टैब स्पेस को इंडेंटेड ब्लॉक बोलते हैं। तो हम इस इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेंगे, वो तब एग्ज़ीक्यूट होगा अगर हमारे ऑपरेशन की, यानी कि ओपीटी की वैल्यू 1 है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट कराना है अब हमारा num1 प्लस num2। हम इसे थोड़ा और अच्छे से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। हुँ, अब मैं इसी का रेप्लिकेट कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, इसी को, क्योंकि हमें यही ऑपरेशन 3-4 बार करना है। तो जोड़, घटा, गुणा और ये, हाँ, तो ऑपरेशन की वैल्यू 1 है तो क्या करना है, 2 है तो क्या करना है, हमारे पास 3 है तो क्या करना है, और 4 के लिए हमें करना है। यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हम, और यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना था। 3 में हमारा मल्टीप्लिकेशन, और हमें यहाँ पर लिखना होगा सब्सट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीज़न। सो इसको थोड़ा ताकि अच्छा लगे, ऐसे। तो हमारी पहली कंडीशन के लिए होगा, पर हम यहाँ पर एक चीज़ रह गई, ये कर लेते हैं पहले। इफ एलिफ एल्सिफ करना है हमें, एल एल। सो अब ये क्या करेगा, पहले जब मैंने यहाँ पर इफ लगाया ऐसा था, तो वो भी वैसे काम कर जाता, पर ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए पहले हम इसको रन करा कर देखते हैं क्या होता है। हमने पहले, अब हमारे पास इस लाइन का एग्जीक्यूट किया हमारे इंटरप्रेटर ने, तो मुझे ये लाइन दिख रही है। अब मुझे एंटर फर्स्ट नंबर के लिए बोल रहा है, तो मैंने 2 डाल दिया। एंटर सेकंड नंबर के लिए मैंने 4 डाल दिया। अब मेरे पास ये चॉइसेस हैं कि मुझे क्या डालना है। ये वाली लाइन जो प्रिंट हो रही है, ये तीसरा वाला ऑप्शन, ये प्रिंट हो रहा है। सो अब मेरे पास चॉइस है, मैं 1, 2, 3 और 4 में से कुछ चूज़ कर सकता हूँ। मुझे 2 और 4 के बीच जो भी ऑपरेशन परफ़ॉर्म कराना है, जैसे कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहूँ, तो मैं 3 डालूँगा और मुझे मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट मिल जाएगा, 4 दूनी 8। ऐसे मैं किसी बड़े नंबर के लिए कर सकता हूँ, और ताकि हमारा जो है ऑपरेशन थोड़ा अच्छा लगे, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ताकि इनपुट डालते समय हमें अच्छा-सा लगे थोड़ा। उम, ये तो डिज़ाइनिंग की बात है, आप कर सकते हैं।
उसके बाद अगर हमारे यूज़र ने इनमें से कुछ नहीं डाला, मान लो उसने कुछ भी डाल दिया नाप-शनाप, तो हम एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं उसको। तो इनवैलिड इनपुट और इनपुट एरर, ऐसा कुछ हम मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं अब अपना कोड रन कर रहा हूँ, नंबर 2, नंबर 3 और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल दूँ, सो ये कुछ भी को पहले से ही एरर दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये यहाँ पर कन्वर्ट ही नहीं होगा अगर हमने स्ट्रिंग डाल दी। पर अपने एल्स केस को टेस्ट करने के लिए हमें कुछ देखना है, तो 4, 6 और अगर मैं इन 4 के अलावा कोई दूसरा नंबर डालता हूँ जैसे 9, तो हमारा एल्स केस प्रिंट होगा। हम इसको चाहे तो यहाँ पर स्ट्रिंग में ही रहने दे सकते हैं, पर फिर हमको स्ट्रिंग से ही चेक करना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 को भी स्ट्रिंग में रहने देना होगा और 4 को भी स्ट्रिंग में बदल दो। अब अगर मैं करता हूँ 5, 6 और यहाँ पर मैंने कुछ भी डाला, इनवैलिड इनवैलिड ठीक। और यहाँ पर मुझे ये थोड़ा-सा हटाना है ताकि अच्छा लगे। तो ये हमारा बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट। अब टाइम देख लेते हैं, 12 मिनट। हमारे पास एक और चीज़ होती है कंडीशनल स्टेटमेंट के, वो मतलब इसी की तरह की, अगर हमारे पास ये फिक्स है कि यही चीज़ होनी है, मतलब अगर हमारे पास ऑपरेशन के लिए यही 4 ऑप्शन हैं, 1, 2, 3, 4 यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अगर हमें यही केवल 4 ऑपरेशन ए, कराने हैं और केवल यही 4 ऑप्शन दिखाने हैं, तो हम एक और चीज़ का यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स के अलावा, जो कि पाइथन के लेटेस्ट वर्ज़न में ही अभी रिसेंट रिलीज़ में ही हुआ है, अपडेट हुआ है। पाइथन 3.10 में अपडेट हुआ है असल में। ये इतना नया भी नहीं है और पुराना भी नहीं है, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, इसका इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम एक बार पहले। इसको बोलते हैं मैच केस। ये अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, तो आपने स्विच केस पढ़ा होगा, मेबी सी और जावा में। तो ये उसी की तरह है, पर उससे थोड़ा-सा डिफरेंट। जैसे कि इसमें हमें स्विच की जगह मैच लिखना होता है और केसेस के बाद हमें ब्रेक नहीं लगाना पड़ता। जैसे अभी हमें पता है मैच मैच करना है। हमें मैच क्या करना है, ओपीटी एक वेरिएबल है हमारा ओपीटी, हम उसको मैच करेंगे और हम कुछ केसेस के साथ मैच करेंगे। पहला केस क्या होगा हमारा? हमारा पहला केस है कि हमारा जो इनपुट है वो हमारे ऑप्शन की वैल्यू 1 हो सकती है। तो हम प्रिंट कराएँगे num1 प्लस num2। अगर हमारे केस की वैल्यू 2 है, तो हम प्रिंट कराएँगे num1 माइनस num2। अगर हमारे केस की वैल्यू 3 है, तो प्रिंट करा दो num1 मल्टीप्लाई num2। उप्स! अरे! केस की वैल्यू 4 है, प्रिंट करा दो num1 डिवाइड बाय num2। और एल्स केस की तरह हमारे पास यहाँ पर होता है केस अंडरस्कोर केस, जिसको बोलते हैं हम अंडरस्कोर केस, और जो कि तब रन होगा जब हमारे सारे केसेस फेल हो जाएँगे। ये रहा। तो ये भी सेम ही है, बस लिखने का तरीका हमारा थोड़ा अलग है। अगर मैं इसको रन कराऊँ, पाइथन मैच केस, तो पहला नंबर हमने 3 डालना, दूसरा नंबर हमने 6 डालना और हमारे पास अब ऑप्शन है, क्या डालना है हमें? इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं ताकि अगली बार से थोड़ा अच्छा लगे। हुँ, ठीक। सो अब हम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मुझे 4 डालना है, तो 0.5 है, हमारा आंसर 0.5 है। तो ये ऐसे ही वर्क करता है। और बाय द वे हमारा जो सिंगल स्लैश है वो फ्लोटिंग पॉइंट रिज़ल्ट देता है, इसलिए 0.5 आया। अगर मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगा दूँ तो मुझे आउटपुट में 0 मिलेगा, सेम वैल्यूज़ के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास कंडीशनल
स्टेटमेंट को रन करने के लिए क्या होता है, हम कैसे रन कर सकते हैं अपनी कंडीशन लगाकर अपने प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो को। और ये कुछ बेसिक चीज़ें देखिए। अब आप कुछ तो आपको एक छोटा-सा प्रोजेक्ट बनाना है खुद से, इस इन कंडीशंस का और इन सब का यूज़ करके जो भी आपने अब तक इन वीडियोज़ से सीखा है। तो उस प्रोजेक्ट में आपको करना क्या है, आप किसी बच्चों के आप एक कॉलेज में या स्कूल में बच्चों के मार्क्स को एंटर कराओगे, उन सब का सम करोगे और उन्हें कैटेगराइज़ करोगे कि किसको ए ग्रेड देना है, किसको बी ग्रेड देना है, किसको सी, किसको डी, इस तरह से। जैसे 80% या 90% वालों से, जो 90% वाले हैं उनको ए ग्रेड दे दिया, ये उससे निचले वाले जो बच्चे हैं उनको बी ग्रेड मिल गया 80% तक। फिर इस तरह 70% वालों को कौन-सा ग्रेड मिलना चाहिए वो आप खुद से डिसाइड करके दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ये देने के लिए आपको इन ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ेगा कि मार्क्स की वैल्यू हमारे जो है इतनी होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू होनी चाहिए इन सब के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।